माँ की आखिरी चिट्ठी। बहुत शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना घर था। उसी घर में सरला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन तब केवल 10 साल का था जब उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। सरला ने दूसरों के घर में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को पाला था। वह खुद कई बार भूखी सो जाती, लेकिन मोहन की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। एक रात मोहन ने माँ से पूछा, माँ, आप रोज इतना काम करती हो, आप थकान नहीं होती? सरला मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों के लिए काम तो करे, उसे थकान नहीं है, खुशी होती है। मोहन ने माँ को गले लगा लिया। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होने लगा, पढ़ाई में बहुत होशियार था। सरला का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन मोहन को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिल मिल गया। मोहन खुशी से माँ के पास दौड़कर आया, माँ, मेरा शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया। सरला की आंखें खुशी से भर गईं, लेकिन अगले ही पल वह चुप हो गई। मोहन समझ गया कि माँ के पास शहर की फीस भरने का खर्च देने के पैसे नहीं हैं। सरला ने उसी रात अपनी पुरानी संदूकची खोली और उसकी शादी के समय की बची हुई एक छोटी सी सीने की अंगूठी रखी थी। अगली सुबह वह अंगूठी बेच आई। मोहन ने पूछा, माँ, ये पैसे कहाँ से आए? सरला ने झूठ बोलते हुए कहा, तेरे पिता के एक पुराने दोस्त ने मदद की। मोहन शहर चला गया। शुरुआत में वह हर दिन माँ को फ़ोन करता था, माँ, खाना खा लिया? हाँ बेटा। दवा ले ली? हाँ बेटा। आप अकेली तो नहीं होती? सरला हंसकर कहती, अरे पागल, तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वह ठीक नहीं थी। उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था। आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई थी। फिर भी वह अपने बेटे से कभी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। मोहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शहर बुला लूँगा। सरला की आँखों में से आंसू निकल पड़े। बेटा, बस तू खुश रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीने बाद मोहन की शादी हो गई। नई जिंदगी की भागदौड़ में वह माँ को फ़ोन करना कम करता गया। पहले हर दिन फ़ोन आता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में। और एक दिन ऐसा आया जब पूरे 2 महीने तक मोहन का फ़ोन नहीं आया। सरला हर शाम दरवाजे के पास बैठकर सड़क की तरफ देखती। पड़ोसन की कमला चाची पूछती, बहन, किसका इंतज़ार करती हो? सरला मुस्कुराकर कहती, मेरे बेटे का। कमला चाची कहती, वो तो शहर में बड़ा आदमी बन गया है। सरला गर्व से कहती, हाँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन यह कहती हुए उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन सरला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसने कांपते हाथों से मोहन को फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने मोबाइल अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, शायद मेरा बेटा बहुत व्यस्त होगा। उसी रात सरला ने एक चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे मोहन, बेटा, पता नहीं ये चिट्ठी तुझे कब मिलेगी। आज बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे याद है जब तू छोटा था तो रात में डरकर मेरे पास आकर सो जाता था। मैं पूरी रात तेरे सिर पर हाथ फेरती रहती थी।
आज मेरा मन ही भी डर रहा है बेटा, लेकिन मेरे पास सिर रखने के लिए कोई बुद्ध नहीं है। तू चिंता मत करना। मैंने तुझे कभी अपनी परेशानी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरी खुशियों में मेरी तकलीफ का साया पड़े। बस एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुझे समय मिले अपनी माँ को फ़ोन कर लेना। माँ को पैसे से ज़्यादा अपने बच्चे की आवाज़ चाहिए होती है, और अगर कभी मेरी आवाज़ सुनाई ना दे तो समझ लेना कि मैं तुझे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बस तेरा इंतज़ार करते करते थक गई थी। तेरी माँ चिट्ठी लिखने के बाद सल्ला ने उसे तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि सरला दरवाजे के पास कुर्सी पर शांत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन की कमला चाची ने मोहन को फ़ोन करके सब बताया। मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह उसी दिन गांव पहुंचा। घर के अंदर गांव की पुरानी चारपाई पड़ी थी। दीवार पर मोहन की चप्पल की तस्वीर बनी थी। मोहन तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आ गया हूँ। लेकिन इस बार माँ दरवाजे से दौड़कर नहीं आई। उसने माँ का तकिया उठाया तो नीचे वह चिट्ठी मिली। मोहन ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अचानक याद आया, माँ ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था, ना महंगे कपड़े, ना बड़ा घर और ना पैसे। उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ मांगी थी। लेकिन मोहन के पास माँ के लिए समय नहीं था। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, माँ, काश उस दिन मैंने फ़ोन उठा लिया होता। घर में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ दीवार पर लगी माँ की तस्वीर जैसे उसे देख रही थी। उसी दिन मोहन ने अपनी सारी दौलत के बावजूद खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस किया, क्योंकि जिसके लिए इतना बड़ा आदमी बना था, वही माँ अब उसके पास नहीं थी। माँ को महंगे तोहफे नहीं चाहिए होते हैं, उसे बस अपने बच्चे का थोड़ा सा समय, 2 मीठे शब्द और भरोसा चाहिए होता है। उसका बच्चा उसे भुला नहीं है। इसलिए अगर आपकी माँ आज आपके पास है तो उसे कल के लिए मत छोड़िए। आज ही उसके पास बैठिए, उसका हाथ पकड़िए और बस इतना कह दीजिए, माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी तरसता है, और माँ की आवाज़ उनमें सबसे अनमोल होती है।